मार्केट वीक अहेड प्रोग्राम में एक बार फिर से इस हफ्ते हम वापस आ गए हैं आपके लिए। पिछले हफ्ते जो हमने बताया था मार्केट किस हिसाब से रहेगा, तो अब वो मार्केट इस हिसाब से रहा कि मार्केट ने जो पिछले हफ्ते की क्लोजिंग है, पिछला हफ्ता और इस हफ्ता सिर्फ 2 पॉइंट ऊपर रहा है। मतलब क्लोजिंग सिर्फ 2 पॉइंट प्लस में बंद हुई। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी ने 60 पॉइंट की प्लस में बंद हुआ है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो मार्केट काफ़ी फ्लैट रहा, लेकिन इंट्राडे में वॉलीटिलिटी ज़रूर ऊपर रही। लेकिन दूसरी ओर देखा जाएगा तो विक्स जो है वो काफ़ी गिर के 13 पे आ चुका है, और ये भी एक मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड हो सकता है मार्केट के लिए कि डाउन साइड यहाँ से कम लग रही है। विक्स का कम होना मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और जिस हिसाब से विक्स नीचे आया है, ऐसा हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा भी आगे अच्छा हो सकता है। लेकिन हम बात करेंगे अभी थोड़ी सी मार्केट के बारे में। वैसे करने के लिए ज़्यादा कुछ तो है नहीं आज के इसमें, लेकिन जो 1 फरवरी को जो कैंडल बजट कैंडल बनी थी, बजट के दिन जो हाई बना था और जो लो बना था, मार्केट उसके बीच में ही रहा। ना उसने हाई ब्रेक किया, ना उसने लो ब्रेक किया। इस वजह से फरवरी में जो है अभी मार्केट जो है वो एक बॉन्ड में अटका हुआ है, मतलब कंसोलिडेट हो रहा है। जिसमें एक बड़ी वजह ये भी रही कि अडानी स्टॉक्स में अभी भी जो अडानी के जो बैक रनर है, जिसे हम कहेंगे अडानी ग्रीन हो गया, अडानी पावर हो गई, अडानी के जो अडानी पोर्ट और अडानी इंटरप्राइजेस अगर हम निकाल दी जाए, और अंबुजा सीमेंट और एसीसी निकाल दे, जो बाकी के बचे हुए स्टॉक्स है वो अभी भी लोअर सर्किट ही लगा रहे हैं। और इस वजह से मार्केट वो स्टॉक में जो मैं कहूँगा मोमेंटम अभी नहीं बन पा रहा है कि एक बार वो स्टेबलाइज अगर होते हैं तो मार्केट और भी बेहतर परफॉर्मेंस करेगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन ये बात देखना है कि कब ये होता है, ये हफ्ते होता है या फिर नेक्स्ट वीक होता है, क्योंकि मार्केट में अब न्यूज़ वैसा तो कुछ है नहीं ज़्यादातर। आगे आगे अगले जो हफ्ते हैं उसमें यूएस का इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी हम मान सकते हैं, लेकिन यूएस मार्केट जो है अगर दिसंबर से अब तक की बात करें, दिसंबर में उनका जो लो था वहाँ से अभी तक वो 22% बढ़ चुके हैं। जो दिसंबर में उन्होंने लो बनाया था वहाँ से वो 22% बढ़ चुके हैं। लेकिन अभी लो से सिर्फ हम 7%, अभी दिसंबर लो से हमारा अगर इंडियन मार्केट की बात करी जाए तो वो 7% ही हम बढ़े हैं। तो काफ़ी डिफरेंस है, और आउट परफॉर्म किया है ग्लोबल मार्केट ने इंडियन मार्केट को। और ये भी एक वजह हो सकती है। और एक बात और है कि अब शायद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यूएस और ग्लोबल मार्केट में नज़र आ सकती है अगले हफ्ते हमें। तो ये इस बारे में भी थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। उसके बाद हमारी दूसरी मेन कंसर्न जो है एफआईआई सेलिंग। एफआईआई कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं हमारे मार्केट में, लेकिन फिर भी हमारा इंडेक्स टिक कर है। और इस वजह से एक बात ये आती है कि एफआईआई की सेलिंग अभी इस फ्राइडे को, जो अभी हमारा लास्ट फ्राइडे था, उसमें ज़रूर उन्होंने 1000 करोड़ यानी 1000 की जो प्लस में उन्होंने सेलिंग करी, बाइंग करी है, सॉरी सेलिंग ही आ रहा है मुंह पे। एफआई ने इस फ्राइडे को पॉजिटिव में ये की है, बाइंग की है। अब देखना है वो अगले हफ्ते से कैरी ऑन करते हैं या नहीं करते। जो अभी तक का उनका पैटर्न है, जिस हिसाब से पैटर्न चल रहा है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि वो एक दिन बाइंग करते हैं और पूरा हफ्ता फिर अगले 10 दिन तक वो सेलिंग में ही रहते हैं। तो ये देखने की ये रहेंगी, आप लोगों से हम ये कहेंगे कि आप थोड़ा फॉलो अप लेते रहिए, ना कि मार्केट अगर अपर रेंज पे है, अभी रेंज बाउंड में ही मार्केट चल रहा है। आज हम ग्राफिक्स कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम की कमी है, इस वजह से हम ग्राफिक्स नहीं बता पा रहे। लेकिन एक रेंज बाउंड में जब मार्केट खेलता है तो आपको उस हिसाब से ही चलना है। आपको जब मार्केट नीचे के लेवल पे आता है वहाँ से ही आपको निफ्टी कॉल्स बाय करने हैं, और जब निफ्टी की हायर रेंज रहती है, जैसे कि 18,000 के करीब जा रहा है या 17,800 पे जा रहा है, तो उस लेवल पर आपको एंट्री नहीं लेनी है। वो एक बार ब्रेकआउट सही से होने के बाद एंट्री लेनी है। इस छोटा छोटा प्रॉफिट लेते रहिए, छोटा छोटा प्रॉफिट में ही। अभी मार्केट ऐसा नहीं है कि आप बिग मूव के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि अभी मार्केट में आपको अपना छोटा प्रॉफिट बनाना है, और स्टॉप लॉस
कम से कम बजे, ये अपना ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप बड़े प्रॉफिट के लिए जाएंगे तो आप रिस्क बढ़ाएंगे, क्योंकि ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हो रहा है, वहाँ से वापस नीचे आ जा रहा है। दूसरी बात अभी आएंगी, जो भी मैं आपको कहा मैंने कि अडानी कैसा सस्टेन होता है या नहीं होता, इस पे भी दूसरी बात होती है। और इस वजह से अडानी के प्रेशर में बैंक निफ्टी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है हमारा। तो ये सब बातें हमें अगले हफ्ते में देखनी है। अभी कुछ ज़्यादा तो बोलने के लिए है नहीं अभी। तो हम यही कहेंगे कि जो पहला फरवरी का जो कैंडल बना है 17,300 का जो लो बना है, करीब करीब बना है भाई, पूरा तो नहीं बना है, लेकिन उस रेंज को निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया और हाई भी उन्हें ब्रेक नहीं किया। तो ये अभी रेंज बाउंड मार्केट है। अब देखना है एक बार निफ्टी अगर उस हाई को इसका हाई तोड़ता है तो उसमें पॉजिटिविटी बनेगी। जैसे कि 1 फरवरी की जो कैंडल का हाई अगर निफ्टी तोड़ता है तो हम बुलिश ट्रेंड में जाएंगे। वैसे तो अभी रेंज बाउंड मार्केट में हम है, और रेंज बाउंड मार्केट में आपको अगर ट्रेड करनी है तो आपको ट्रेड बिल्कुल सोच समझ के लेनी है। कोशिश करें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करें, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक आप खेल नहीं पाओगे। और अगर आप दूर रहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। पैसे बचाना ये मार्केट में बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेना मार्केट में अच्छा होता है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छे मूवमेंट देता है, तो उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं कि नीचे के लेवल पे आपको लग रहा है ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, तो उस सपोर्ट के आसपास के ऊपर के कॉल बाय कीजिए, और जब ऊपर जाता है तो पुट बाय करके रखिए। क्योंकि ये मौके ऐसे होते हैं कि आपको काफ़ी फास्ट ट्रेड करना पड़ेगी। आप अगर सोचेंगे कि मैं मेरा काम भी कर लूँ और मैं ये भी करके आ जाऊँ, तो रेट लग कर वापस आ जाते हैं। तो ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखने वाली बात होगी कि आपको क्या करना है। आपकी एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि जिस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। मार्केट देखो, मार्केट किसी के लिए नहीं होता है। मार्केट में आपको हर कोई आता है प्रॉफिट बनाने के लिए, मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए आता है, उसको दूसरा मतलब नहीं होता। लेकिन अगर वो उसके लॉस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर ले और जो कैपिटल है उसको ज़्यादा दिन तक बचा ले, तो सही ट्रेड, अगर उसको 2 या 3 भी सही ट्रेड मिल गए महीने में, तो उसको उसका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो जाता है। छोटे छोटे ट्रेड लेते रहिए, निकलते रहिए। अगर आपको 1 आध 2 ट्रेड अच्छे मिल गए, अच्छे रेंज के, तो उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम हर ट्रेड पर डबल करना चाहते हैं या ट्रिपल करना चाहते हैं, लेकिन वो सबमिशन नहीं होता है। जरा साइकोलॉजी को थोड़ी सी हमें चेंज करना होगी। और अभी बोलने के लिए तो अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, वीडियो लंबा होता जा रहा है, छोटा वीडियो 5 मिनट का ही रखना है मुझे। तो फिर इस बारे में आप ज़रूर गौर कीजिए। कोई अपडेट आई, कुछ दूसरा कुछ आया, तो हम वापस से वीडियो में और आपको मैसेज के ज़रिए तो बोलते ही आ रहे हैं। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले हफ्ते फिर।